सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा जादुई जिन्न हो जो आपकी हर इच्छा पूरी कर दे, पैसा, सफलता, सेहत, प्यार, सब कुछ, क्या आप उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? अब जरा सोचिए, वो जिन्न बाहर कहीं नहीं है, वो आपके अंदर है, आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड। यही आपकी जिंदगी का असली गेम चेंजर है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, Whatever you impress on your subconscious mind is expressed on the screen of life as condition, experience and event. यानी आप जैसा अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं, वैसा ही वो आपकी हकीकत बना देता है। तो सवाल है, क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गरीबी, डर और दर्द से भर रहे हैं या सफलता, प्यार और अमीरी से? यह किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने 1963 में लिखी थी। आज इसे पढ़ने के बाद करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। डॉक्टर मफरी एक फिलोसोफर, धार्मिक नेता और हीलर थे। उन्होंने पाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी एजुकेशन, फैमिली या मनी नहीं है, बल्कि अब उसका अपना सबकॉन्शियस माइंड है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डर और चिंता को खत्म कर सकते हैं, कैसे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप सुधार सकते हैं और कैसे धन, सफलता और खुशहाली को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किताब का सेंट्रल आइडिया बहुत सिंपल है। योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू विथ यू, इट एक्सेप्ट्स व्हाटएवर योर कॉन्शियस माइंड बिलीव्स। यानी अगर आप खुद से कहते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर भरोसा करता है और वैसा ही रियलिटी में दिखाता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं, तो वही रियलिटी में आपके सामने आता है। अब सवाल यह है, आप अपने सबकॉन्शियस को क्या खिला रहे हैं? एग्जाम्पल 1, हीलिंग स्टोरी। डॉक्टर मफरी ने एक कहानी बताई है। एक महिला को बहुत सालों से अर्थराइटिस की बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा अब इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन उस महिला ने रोज रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से कहा, मेरे शरीर की हर कोशिका हील हो रही है, मैं स्वस्थ हूं, मैं परफेक्ट हेल्थ में हूं। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों बाद उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगी। धीरे धीरे उसकी बीमारी गायब हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस को एक नया प्रोग्रामिंग दिया था। एग्जाम्पल 2, इसी तरह एक व्यक्ति बार बार बिजनेस में फेल हो रहा था। हर बार वह सोचता, मुझे तो सक्सेस नहीं मिल सकती। डॉक्टर मफरी ने उसे सिंपल एक्सरसाइज दी। हर दिन खुद से कहना, सक्सेस इज माइन, मनी फ्लोज टू मी इजिली, अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर। 6 महीने बाद उसका बिजनेस टर्न अराउंड हो गया, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे फेलियर से अपॉर्चुनिटीज की ओर ले जाने लगा। तो दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। इस किताब में डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कैसे हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होती है, कैसे पॉजिटिव थॉट्स चमत्कार करते हैं और कैसे हम किसी भी फियर, इलनेस या पॉवर्टी को बदल सकते हैं। आइए अब अगले हिस्से में समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और इसे रिप्रोग्राम करने की टेक्निक्स क्या हैं। पार्ट 2, इंट्रोडक्शन टू सबकॉन्शियस वर्सेस कॉन्शियस माइंड। हमारी पर्सनैलिटी में 2 दिमाग काम करते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिसीजन लेते हैं। जैसे आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हमेशा बैकग्राउंड में काम कर रहा है। ये आपकी हैबिट्स, बिलीव्स, मेमोरीज और इमोशंस का स्टोरेज है। और सबसे मजेदार बात, ये सोता नहीं है। यहां तक कि जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब भी आपका सबकॉन्शियस काम कर रहा होता है। यानी आपकी जिंदगी का असली रिमोट कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस के हाथ में है। डॉ मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड नेवर स्लीप्स, इट इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। एग्जाम्पल, सोचिए जब आपने पहली बार कार चलाना सीखा था, कितना ध्यान लगाना पड़ता था। क्लच, गियर, ब्रेक, रोड, मिरर, सब पर नजर। लेकिन आज आप बिना सोचे समझे गाड़ी चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो स्किल ऑटो पायलट पर चला रहा है। यही फर्क है, कॉन्शियस सीखता है, सबकॉन्शियस उसे परमानेंट हैबिट बना देता है। प्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड एक सॉइल, मिट्टी की तरह है। आप इसमें कौन सा सीड बोते हैं, वही ग्रो होता है। अगर आप कहते हैं मैं कर नहीं सकता, तो फेलियर उगता है। अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो सक्सेस उगती है। डॉक्टर मर्फी लिखते हैं,
Your subconscious mind accepts what is impressed upon it or what you consciously believe. यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो केवल आपके वर्ड्स और बिलीव्स को सच्चाई मान लेता है। एग्जाम्पल, डॉक्टर एंड पेशेंट। एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को कहा, आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं। पेशेंट ने इस बात पर विश्वास कर लिया और सच में 6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। लेकिन असली बात यह थी, मेडिकल रिपोर्ट्स कहती थीं कि वो सालों तक जी सकता था। यहां क्या हुआ? उसके सबकॉन्शियस ने डॉक्टर के वर्ड्स को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लिया और उसी के हिसाब से बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। यही पावर है सबकॉन्शियस की। पावर ऑफ बेड टाइम थॉट्स। डॉक्टर मफरी कहते हैं, रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही आपके सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए अगर आप सोने से पहले नेगेटिव सोचते हैं, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं फेल हो गया, तो वही प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस में चली जाती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन करते हैं, कल का दिन मेरे लिए सक्सेसफुल होगा, मैं हेल्थी और हैप्पी हूं, तो सबकॉन्शियस उस थॉट को पूरी रात प्रोसेस करता है और मॉर्निंग में आपकी रियलिटी बदलने लगती है। इसीलिए बेड टाइम थॉट्स को माइंड प्रोग्रामिंग विंडो कहा गया है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, पॉजिटिव ऑटो सजेशन। डॉक्टर मफरी ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक बताई, ऑटो सजेशन। रात को सोने से पहले 5 से 10 बार बोलें, मैं स्वस्थ हूं, आई एम सक्सेसफुल, मनी फ्लोज इजिली इनटू माय लाइफ, आई अट्रैक्ट लव एंड हैप्पीनेस। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इन वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा और आपकी एक्सटर्नल लाइफ बदलने लगेगी। रिमेंबर, एज यू सो इन योर सबकॉन्शियस माइंड, सो शैल यू रीप इन योर बॉडी एंड एनवायरमेंट। तो दोस्तों, अब आपको समझ आया, सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन का एक्चुअल क्रिएटर है। ये आपकी हैबिट्स, हेल्थ, सक्सेस, फेलियर्स सबको कंट्रोल करता है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपको डिजीजेस से हील कर सकता है, कैसे फियर और नेगेटिव थॉट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और कैसे रियल लाइफ मिरेकल्स पॉसिबल हैं। पार्ट 3, इंट्रोडक्शन, हीलिंग पावर। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, देयर इज अ हीलिंग पावर विद इन योर सबकॉन्शियस दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर बॉडी एंड माइंड। यानी आपके अंदर ही एक नेचुरल डॉक्टर बैठा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप उसे सही निर्देश दें तो वो किसी भी बीमारी, दर्द या डर को खत्म कर सकता है। एग्जाम्पल, कैंसर पेशेंट्स मिरेकल। एक बार डॉक्टर मफरी ने एक आदमी की कहानी लिखी। उसके डॉक्टरों ने कहा, आपका कैंसर अब इनक्योरेबल है। लेकिन उस आदमी ने रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बात की, एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज फिल्ड विद डिवाइन हेल्थ, आई एम हीलिंग, आई एम स्ट्रांग, आई एम परफेक्ट। वो रोज विजुअलाइजेशन करता था कि उसका शरीर हेल्थी है। कुछ महीनों में उसका कैंसर गायब हो गया। डॉक्टर्स हैरान थे, लेकिन असल में उसका सबकॉन्शियस डॉक्टर एक्टिव हो चुका था। हीलिंग प्रिंसिपल। डॉक्टर मफरी बताते हैं, सबकॉन्शियस आपका हर थॉट और बिलीव को एक्सेप्ट करता है और बॉडी को वैसा ही मैसेज भेजता है। अगर आप कहते हैं, मैं बीमार हूं, आपका बॉडी सिक होने लगता है। अगर आप कहते हैं, मैं स्ट्रांग और हेल्थी हूं, आपका बॉडी रिकवरी मोड में चला जाता है। यानी योर बॉडी इज अ सर्वेंट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। फियर, द एनिमी ऑफ सबकॉन्शियस। अब बात करते हैं फियर की। फियर यानी डर, यही हमारे सबकॉन्शियस की सबसे बड़ी वीकनेस है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। यानी जिस चीज से आप डरते हैं उसे ही करना शुरू कर दीजिए, डर अपने आप मर जाएगा। एग्जाम्पल, स्टेज फियर। एक स्टूडेंट को स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता था। हर बार उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते, मैं भूल जाऊंगा, लोग हंसेंगे। उसने अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम किया। रोज मिरर के सामने खड़े होकर कहता, आई एम कॉन्फिडेंट, आई स्पीक विद पावर, ऑडियंस लव्स मी। कुछ हफ्तों में उसका फियर गायब हो गया, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस अब डर के बजाय कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट कर चुका था। टेक्निक, मेंटल मूवी। डॉक्टर मफरी ने एक टेक्निक बताई, मेंटल मूवी टेक्निक। अपनी आंखें बंद करें, वो सीन इमेजिन करें जिसमें आप फेयरलेस और कॉन्फिडेंट हैं। उस मूवी को रोज दोहराएं। एग्जाम्पल, अगर आपको इंटरव्यू का डर है तो खुद को इमेजिन करें कि आप आराम से इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं, स्माइलिंग हैं और हर क्वेश्चन का जवाब स्मार्टली दे रहे हैं। सबकॉन्शियस उस मूवी को रियल समझकर वैसे ही रियलिटी में क्रिएट कर देता है। टेक्निक, रिप्लेसिंग फियर विद फेथ। डॉक्टर मर्फी कहते हैं,
फियर इज फेथ इन ईवल, फेथ इज फियर टर्न्ड अपसाइड डाउन, मतलब फियर भी एक तरह का फेथ है, बस नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर आप अपने फेथ को गॉड, पॉजिटिविटी और सक्सेस पर लगाएं तो फियर खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल तरीका, हर बार जब नेगेटिव थॉट आए, मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुरंत रिप्लेस करें, आई एम सक्सेसफुल, गॉड इज विथ मी। धीरे धीरे फियर की जगह फेथ जमने लगता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि सबकॉन्शियस माइंड न सिर्फ आपकी बीमारियों को हील कर सकता है, बल्कि आपके सबसे बड़े डर को भी खत्म कर सकता है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड से वेल्थ और सक्सेस कैसे अट्रैक्ट की जा सकती है, कैसे रिलेशनशिप और लव को इंप्रूव किया जा सकता है, और कैसे ये किताब हमें अबंडेंस की ओर ले जाती है। पार्ट 4, वेल्थ, सक्सेस एंड रिलेशनशिप्स। डॉक्टर मफरी कहते हैं, वेल्थ इज सिंपली ए सबकॉन्शियस कन्विशन ऑफ अबंडेंस, यानी अमीरी बाहर नहीं, अंदर शुरू होती है। अगर आपके सबकॉन्शियस में पॉवर्टी माइंडसेट है, पैसा कम है, मेरे पास कभी नहीं आएगा, तो वही हकीकत बनती है। लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस में ये फर्म बिलीफ डाल दें, मनी फ्लोज इजीली टू मी, आई डिजर्व वेल्थ, तो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज और वेल्थ देना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल, जॉब सीकर। एक आदमी सालों तक जॉब के लिए भटकता रहा, लेकिन उसे हर जगह रिजेक्ट किया गया। वो हमेशा सोचता, शायद मैं लायक नहीं हूं। डॉक्टर मर्फी ने उसे सजेशन दिया, रोज अफर्मेशन बोलो, अनंत धन मेरे पास बह रहे हैं, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस। कुछ ही हफ्तों में उसे जॉब ऑफर मिल गया, क्योंकि अब उसका सबकॉन्शियस लायक नहीं हूं के बजाय लायक हूं और सक्सेस अट्रैक्ट करता हूं पर बिलीव करने लगा। टेक्निक, प्रॉस्पेरिटी एफर्मेशंस। अगर आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो रोज ये एफर्मेशंस बोलें, मनी इज कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग इन माई लाइफ, आई एम प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल, आई डिजर्व अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज फॉर वेल्थ आर एवरीवेयर। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, द फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसेस वेल्थ, यानी आपको पहले अमीर फील करना है, तभी आप अमीर बनेंगे। सक्सेस एंड सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। सक्सेस किसी लकी चांस से नहीं आती। सक्सेस का मतलब है सबकॉन्शियस में सक्सेस की प्रोग्रामिंग डालना। अगर आप स्टूडेंट हैं, इमेजिन करें कि आप एग्जाम्स में फर्स्ट आ रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, इमेजिन करें कि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, इमेजिन करें कि लोग आपके टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। द लॉ ऑफ माइंड इज द लॉ ऑफ बिलीफ। डॉक्टर मफरी, आप जैसा बिलीव करेंगे, सबकॉन्शियस वैसा ही डिलीवर करेगा। रिलेशनशिप्स एंड लव। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। बहुत से लोग कहते हैं, मेरी शादी में प्यार नहीं है, मेरे रिश्ते खराब हैं। असल में वो अपने सबकॉन्शियस में नेगेटिव इमेजेस भर चुके होते हैं। डॉक्टर मर्फी ने लिखा, टू अट्रैक्ट लव यू मस्ट फर्स्ट फिल योर सबकॉन्शियस विथ लव, यानी अगर आप अपने अंदर प्यार और रिस्पेक्ट रखते हैं तो यूनिवर्स वैसा ही पार्टनर और रिलेशनशिप्स आपकी ओर भेजता है। एग्जाम्पल, लोनली वुमन। एक महिला हमेशा कहती थी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं अकेली हूं। उसका सबकॉन्शियस ये मान चुका था, इसलिए वो और भी अकेली हो गई। डॉक्टर मर्फी ने उसे अफर्मेशन दी, आई एम सराउंडेड बाय लव, आई रेडिएट लव एंड अट्रैक्ट लविंग रिलेशनशिप्स। कुछ महीनों में उसकी लाइफ बदल गई। उसे ट्रू लव मिला और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनने लगे। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, लव विजुअलाइजेशन। अगर आप अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं, हर रात इमेजिन करें कि आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार और रिस्पेक्ट है। इमेजिन करें कि आप दोनों खुश होकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सबकॉन्शियस उस इमेज को रियलिटी में बदल देगा। याद रखिए, योर सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोड्यूसेस द हैबिचुअल थिंकिंग ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, अब आपने सीखा कि वेल्थ और सक्सेस बाहर नहीं, आपके सबकॉन्शियस में शुरू होती है। लव और रिस्पेक्ट पाने के लिए पहले खुद अपने सबकॉन्शियस में प्यार भरना पड़ता है। अब अगले और आखिरी हिस्से में हम समझेंगे यूनिवर्सल लॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कैसे ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस से जिंदगी बदलती है, और इस किताब से हमें फाइनल लाइफ लेसन्स क्या मिलते हैं। पार्ट 5, यूनिवर्सल लॉज, ग्रेटिट्यूड एंड कंक्लूजन। यूनिवर्सल लॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मफरी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड केवल हमारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करता है, लेकिन इसके लिए कुछ यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करना जरूरी है। एक लॉ ऑफ बिलीफ, जैसा आप बिलीव करते हैं वैसा ही लाइफ एक्सपीरियंस बनता है। दो लॉ ऑफ रेपिटेशन, रिपीटेड थॉट्स।
सबकॉन्शियस में डीपली प्लांट होते हैं। 3 लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो भी आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहें। मर्फी कहते हैं, अ ग्रेटफुल माइंड इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। यानी ग्रेटिट्यूड का फीलिंग आपकी लाइफ में चमत्कार लाता है। ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। डॉक्टर मफरी की बुक में यह भी है कि अगर आप किसी से नाराज हैं या पास्ट के दुख को होल्ड कर रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को भी नेगेटिव एनर्जी मिलती है। सॉल्यूशन, फॉरगिवनेस। किसी भी व्यक्ति या खुद के लिए फॉरगिव करना सीखें। नेगेटिव इमोशन रिलीज करना सीखें। जब आप ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस की हैबिट बना लेते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो शुरू हो जाती है और लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और पीस बढ़ने लगती है। फाइनल पावरफुल एग्जाम्पल्स। एक आदमी हर दिन कहता था, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मेरी बॉडी स्ट्रांग है, मेरा इम्यून सिस्टम परफेक्ट है। सबकॉन्शियस ने इस थॉट को एक्सेप्ट किया और उसकी बॉडी डिजीज फ्री रहने लगी। दो वेल्थ। एक बिजनेसमैन रोज अफर्म करता, मनी फ्लोज टू मी इजिली एंड अबंडेंटली। कुछ महीनों में अपॉर्चुनिटीज और क्लाइंट्स उसके पास आने लगे। 3 रिलेशनशिप्स। एक महिला डेली विजुअलाइजेशन करती, आई रेडिएट लव एंड अट्रैक्ट लविंग रिलेशनशिप्स। सबकॉन्शियस ने उसे ट्रू लव और रिस्पेक्टफुल पार्टनर्स की ओर गाइड किया। की लाइफ लेसन्स फ्रॉम द बुक। पॉजिटिव थॉट्स इक्वल्स पॉजिटिव लाइफ। Fear equals negative faith. Replace it with confidence and faith. Visualization and affirmations work miracles. Gratitude and forgiveness open doors to abundance. Your subconscious mind is the true creator of reality. Dr. Muffrey कहते हैं, Change your thoughts and you change your destiny. दोस्तों, ये किताब आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अप्लाई करने के लिए है। रोज सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दें, फियर, एंगर और डाउट को रिप्लेस करें, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, लव, पीस, सब कुछ। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा साथी है। इससे दोस्ती करें, इसे सही दिशा दें और देखिए कि आपकी जिंदगी चमत्कारों से भर जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी मोटिवेशनल और बुक समरी वीडियो लाने में मदद करता है। आज की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। किताब खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।